बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं लेकिन मामला एक है, चूँकि सारी इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि इमरान खान के मामलात भी हैं, इसी तरह हसन न्याजी साहब है जिन्होंने नया कट्टा खोल दिया है, और इसके साथ साथ जनाब रिपोर्ट है मेरे पास। रिपोर्ट ये है कि सब अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा नहीं है ये आगे चल के आपको बताऊँगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अहम मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि मूड बना के बैठी हुई है, और कहीं और से भी काफ़ी सारे इशारे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होगा। ये आज के वीलॉग में जो है वो तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। वीलॉग के आगाज़ में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के मामलात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से असल जो चीज़ें हैं ना वो सामने आ रही हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन सामने आया है वो ये है कि जनाब 8 फरवरी ही पत्थर पर लकीर है, और 8 फरवरी को इंतखाबात तो होंगे। अपने इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे पहरा देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस आज एक और फैसला भी जारी हुआ है। अच्छा, फैसला बड़ा मुझे ना हैरत अंगेज सा लगा है। क्यों लगा है? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनके हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के तनाज़ात के मामलात जो हैं वो इलेक्शन के बाद देखने का फैसला दिया है। उन्होंने कहा जी इस वक्त सबसे जो ज़रूरी एजेंडा है वो है इंतखाबात, लिहाजा इंतखाबात का इनकाद जो है वो अहम है। और वो क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है, और इसके बगैर जमहूरियत जो है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इसी तरह इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि जनाब एक जज का किरदार जो है वो गार्डियन का होता है। जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद अवाम की तरक्की है जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। इसी तरह इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि इंतखाबात बुनियादी अहमियत रखते हैं जिसके बगैर जमहूरी हुकूमत का क़याम मुमकिन नहीं। इंतखाबात वक्त पर होना ही फाल जमहूरियत की निशानी है। इंतखाबात से ही अवामी एतमाद हासिल हो सकता है। इंतखाबात की तारीख आ जाने के बाद इंतखाबी तनाज़ात का फौरी हल ज़रूरी है। इंतखाबात और इससे जुड़े तनाज़ात में ताख़ीर से सिस्टम और जमहूरियत पर अवामी एतमाद को ठेस पहुँचती है। इंतखाबात में ताख़ीर से सियासी तनाव और सियासी माहौल भी अदमे इस्तेहकाम का शिकार होता है। बात तो ठीक है, इंतखाबात जो है इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये जो हल्का बंदियों के मामला होते हैं ना ये भी इंतखाबात का एक हिस्सा होते हैं, और इन पे बर वक्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। अब अगर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, उसके बाद हल्का बंदियों के मैटर कैसे हल किए जाएंगे? उसके बाद अगर कोई फैसला आ जाता तो क्या उस हल्के में होने वाले इंतखाबात जो हैं वो कलअदम कर दिए जाएंगे, फिर उस हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा? तो ये मेरा ख्याल है कि इस फैसला तो ठीक है, मतलब जमहूरियत की मुकम्मल सपोर्ट करता है, और इस फैसले से एक बार फिर ये इस्टेब्लिश होता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बदली हुई सुप्रीम कोर्ट है। वो किसी भी तरह से गैर जमहूरी कुव्वतों को कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसले कर रही है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल जो है ये एक हल्के को लेके पूरे के पूरे इलेक्शन को टेक्निकल बुनियाद पे जो है मेरा ख्याल है रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं ये बड़ा सवाल है। हल्का तो है सिर्फ हाफजाबाद का एक हल्के का मामला, ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई लग रही है जिस तरह की कार्रवाई तहरीके इंसाफ ने वो जो पंजाब में आरओज और डीआरओज का नोटिफिकेशन कलअदम करवाया था ना, कि देखें इतना एक नोटिफिकेशन कलअदम हुआ और पूरा प्रोसेस रुक गया। ये भी उसी तरह की अगर इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए या वो मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसको एक ब्रेक लग जाएगी। और बात तो वहीं पे आ गई कि जो प्रोसेस है इंतखाबात का इसको डीरेल किया जाएगा।
लेकिन सवाल तो वहीं पे आता है ना कि सर कौन है और केड़ा इहदे पिछे है जिहड़ा ये काम करवा रहा है। तो जनाबे अली मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई ताकतवर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले पे पहरा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा आईनी अदारा है बा इख्तियार, जिसने आइन और कानून की तशरीह करनी होती है। उनके फैसले जो हैं वो पत्थर पे लकीर हैं। एक तरफ वो पहरा दे रहे हैं और दूसरी तरफ अनदेखी ताकतें हैं जो अंदर ही अंदर कोई ना कोई कार्रवाई डाल रही हैं। और देखें जनाब कि अल्लाह खैर करे 8 फरवरी जो है वो आ जाए और ये इंतखाबात जो हैं वो अपने अंजाम की तरफ पहुंच जाएं, क्योंकि और भी बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा ना बहुत सारी खबरें हैं, ऐसे नहीं है। अब आप एक इश्तिहार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, वो इश्तिहार भी इस बात को साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर सूरत इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहती है। क्योंकि इस हवाले से खबर सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था और इसी तरह इलेक्शन एक्ट में तजाद के मामले पर एक जो है वो दरख्वास्त कमेटी को भेजी गई थी, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच था उसमें। और अब इस मामले पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच कायम कर दिया गया है जो 2 जनवरी को इस पर समाअत करेगा। क्योंकि जो इश्तिहार में कहा गया कि जनाबे अली मसला ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। लिहाजा उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं, क्योंकि अपीलों की समाअत 2 जनवरी को 7 रुकनी बेंच करेगा। अब इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो मैंने बात की ना पैरा दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जनाब पैरा दे रही है वो इस मसले को भी, ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है इसको भी इलेक्शन से पहले पहले हल करना चाहती है। क्योंकि इस मामले में हमारी जो मेन लीडरशिप है वो है, यानी कि अभी तक मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्योंकि तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर ने कहा है कि हम नवाज शरीफ अगर उम्मीदवार होंगे तो उनकी अहलियत को चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो ताहयात नाअहल हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का मामला है और भी दीगर लोगों का जो है वो इससे मुतल्लिक इसी तरह से के केसेस हैं। तो लिहाजा इलेक्शन से पहले इनको डिसाइड करने का जो तहिया है वो इसको ज़ाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने पर जो है वो पहरा दे रही है। और किसी भी को इस हवाले से कोई मुझे लग रहा है कोई रिलीफ शरीफ नहीं मिलना। और इसी तरह जनाब इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जी इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा 3 हलके कौन से हैं? एक इस्लामाबाद से लड़ेंगे, लाहौर से लड़ेंगे और अपना उनका जो आबाई हलका है मियाँ वाली वाला, उनसे वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आज की डेट तक तो इमरान खान की नाअहली मौजूद है, क्योंकि इमरान खान को 5 साल के लिए जो है वो तोशाखाना केस के फैसले के बाद नाअहल कर दिया गया है। और जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की बात है तो मियाँ नवाज शरीफ तो वो 5 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं। अगर इलेक्शन एक्ट की दफ़ा जो मैंने आपको अभी बताई ये 232 जो है वो तो अपनी मियाद मुकम्मल कर चुके हैं ना। और इसके साथ हसन न्याजी साहब ने भी अजीब सी बात नहीं कर दी, मतलब अजीब सी बात इसलिए कर दी, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने के हवाले से बात सामने आई है और उनकी वालदा मोहतरमा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के लिए एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसका मतलब यह है कि हसन न्याजी साहब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हसन न्याजी साहब जो हैं वो बार बार इस तरह के इकदाम करते हैं कि उनके वालिद मोहतरम जो है ना वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। वैसे औलाद जेहो जी मर्जी होवे माँ प्यो उन्हें परेशानी रहती, वो हमेशा बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए उनकी नज़र में वो बच्चा ही रहता है, और वो ज़रा सी मुश्किल में आ जाए तो माँ बाप भी मुश्किल में आते हैं। और हसन न्याजी साहब इससे पहले एक बार आपको पता गिरफ़्तार हुए, वो वकला के एहतजाज के दौरान जब PIC पे इन्होंने वकला ने आके वो लड़ाई झगड़ा किया, उसमें भी उनका नाम आया। फिर जनाब उनके वालिद साहब ने बड़ा जो भी वो कर सकते थे किया, इनकी जान खलासी करवाई, फिर उनकी गिरफ़्तारी हुई, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई इनके लिए। वो रास्ते तलाश करते रहे कि ये बच जाएं। और जो एक इंटरव्यू में उन्होंने इन्फॉर्मेशन 9 मई से कब के बाद थी आई थिंक उनका एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बस किस्मत का खेल था, क्योंकि हसन के साथ जो चीज़ें उन्होंने समझाया बच्चे को, बड़े हो जाए ना बच्चे तो फिर समझाना पैंदा ना यार, गुस्सा तो नहीं कर किया जाता लेकिन तरीक़ेकार से। तो वह कह रहे जी एक तरीके हमने डिसाइड किया था कि वो ना मतलब ग्रेजुअली
PTI से और इमरान खान से ज़रा पीछे होते जाएंगे और कुछ अर्सा जो है मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इसके बीचों बीच 9 मई आ गया और फिर एक वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हसन न्याजी ने, आपको पता है 9 मई को क्या किया था। और इसी वजह से हसन न्याजी उन लोगों में शामिल है जिनका फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना है। वो 102 या 103 लोग जो फ़ौज के हवाले हैं, उनमें एक हसन न्याजी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इन्होंने कोर कमांडर साहब की वो जो यूनिफॉर्म है उसको बाहर सरे बाज़ार लहराया था। तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ केस तो वहाँ पे अब चल रहा है या उसका ट्रायल हो रहा है, चूँकि ज़ाहिर है वो चीज़ें इस तरह से बाहर नहीं आती। लेकिन अब अगर ये ऐलान करते हैं कि इलेक्शन हमने लड़ना है, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने इलेक्शन लड़ना है, और बाकी जो इनके गिरफ्तार लोग हैं उनमें यास्मीन राशिद हो, सनम जवेद हो या वो आलिया हमजा साहब, कोई भी हो, अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि जनाब प्रोसेस बहुत तेज़ होने जा रहा है, एक स्पीडी ट्रायल। उसकी वजूहात हैं, वजूहात ये हैं कि इनका अभी तक ये कहना, हसन न्याजी की दरख्वास्त में उनकी वालदा कहना है कि वो ना तो उनको कोई सज़ा हुई है और ना ही वो नाअहल हैं किसी भी मामले पे, लिहाजा वो अगर गिरफ्तार हैं, एक मुल्ज़म की हैसियत है उनकी आज के दिन तक, तो किसी भी शख्स को अगर उस पर इल्ज़ाम साबित ना हो, वो सज़ा याफ्ता ना हो, तो फिर वो कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का अहल है। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हसन न्याजी के इस ऐलान के बाद उनके वालिद पर जो बीतेगी, क्योंकि वो इस मामला को समझते हैं कि अगर ऐलान का मतलब तो फिर ये लिया जाएगा कि जनाब आप आज भी अपने वही 9 मई वाले मौक़िफ़ पे कायम हैं और आप जो है वो समझने को तैयार नहीं हैं, तो इसके जो नताइज होंगे वो उनके वालिद साहब उसका अदराक रखते हैं। लेकिन अब फिर अगर मामला स्पीडी हो जाएगा, आप सोचेंगे ठीक है जी ये शायद पेपर ले भी लें, इनके बिहाफ पे कोई जमा भी करवा दे, तो कहीं ना कहीं जाके इनको रिटर्निंग अफसर के सामने पेश तो होना है ना, तो वो कैसे पेश होंगे? और अगर इस दौरान इनके हवाले से कोई फैसला आ जाता है, अगर तो जनाब ये बरी हो जाते हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं, अगर सज़ा होगी तो फिर ये इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। और इमरान खान तो पहले से सज़ा याफ्ता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ तो संगीन किस्म के मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं और उन पर भी इन कैमरा सेशन जो है वो चल रहा है, यानी कि इन कैमरा ट्रायल चल रहा है। इमरान खान का तो मुझे दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। हाँ, हसन न्याजी और दीगर लोग जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और वह 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा है। तो जनाब फिर ख़बर ये है कि ये जो नॉमिनेशन पेपर्स का प्रोसेस जब तक मुकम्मल होगा ना, स्क्रूटनी और इसी तरह अपना वो जो इंतखाबी निशान वगैरह, यानी कि इलेक्शन से पहले पहले, तो फिर ये हो जाए स्पीडी ट्रायल और इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ जाएंगे। और ये जो फ़ैसले आएंगे वो जनाब बता रहे हैं कि खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह सब अच्छा नहीं है जिस तरह इलेक्शन के हवाले से अभी तक मामलात जो हैं वो कहीं ना कहीं धुंधले हैं। जनाब रिजवानुद्दीन रज़ी साहब जो हैं, रज़ी दादा साहब, उन्होंने वो बैठक में कहा था कि जी मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 अटैम्प्ट्स किए जाएंगे ये इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जनाब वाकई वो कार्रवाई जारी है, बात उनकी ठीक है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।